to my channel M's Study Point. Today I am going to start third poem of your textbook named On His Blindness, composed by John Milton. In this poem, the poet describes that he loses his eyesight at the age of 44. The loss of his eyesight worries him very much. So he complains that God cannot expect any service from him if he has taken away his eyesight at the age of 44. But soon he realizes his mistake, that God does not need either man's work or any returning of his gift, but the complete submission to the will of God is to the best service for him. प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपनी अंधापन पर, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, इस कविता में कवि 44 वर्ष की अवस्था में अपनी आंखों की दृष्टि को खो देता है। अपनी आंखों की रोशनी का खोना उसे बहुत अधिक चिंतित बना देता है। वह भगवान से शिकायत करता है कि जब उसने आधी उम्र से पहले उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है तो वह उससे किसी भी काम की आशा नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए कवि को अपनी गलती एहसास होती है और उसको ये बात समझ में आती है कि भगवान को या तो मनुष्य के कार्यों की या अपने उपहारों के बदले किसी चीज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसके पास हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए पृथ्वी और महासागरों पर उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं और तेज गति से चलते रहते हैं। लेकिन कवि को इस बात का और एहसास हो जाता है कि भगवान महान है और जो लोग अपने आप को उसकी छाँव पे न्यौछावर कर देते हैं वो ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो अब हम आपको कविता के फर्स्ट स्टेंजा की तरफ ले चलना चाहते हैं। हम आपको और ये भी एक चीज़ बता दें कि ये जो कविता है पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन है। मिल्टन की एक व्यक्तिगत लघु कविता है। सोनेट मीन्स ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्तियों की एक लघु कविता। तो कविता को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कवि कहता है कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ, how, कि कैसे, my light is spent, मेरी आँखों की रोशनी चली गई। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन पहले हाफ माई डेज, मेरी आधे उम्र से पहले। इन दिस डार्क माने अंधकार युक्त, वर्ल्ड माने दुनिया में, एंड वाइड और विस्तृत दुनिया में। तो पूरे को सेट करेंगे कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इस अंधकार युग और विस्तृत दुनिया में मेरी आधे उम्र से पहले मेरी आँखों की रोशनी चली गई। अर्थात इन दो पंक्तियों को समझने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा जो है फार्मूला तैयार किए हुए हैं कि when I consider how, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे, in this dark and wide, इस अंधकार युग और विस्तृत दुनिया में, फिर half my days, मेरी आधे उम्र से पहले, my light is spent, मेरी आँखों की रोशनी चली गई। And that one talent, और that one, वह
टैलेंट, काव्य प्रतिभा, और वह काव्य प्रतिभा विच जो इज डेथ मृत्यु के समान है, टू हाइड छिपाना, और वह काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, लॉस्ड पड़ी रही, विद मी मुझ में, यूजलेस बेकार, और वह काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार ही पड़ी रही। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इस अंधकार युक्त और विस्तृत दुनिया में मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और वह काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार ही पड़ी रही। नाउ स्टेंजा नंबर 2। दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बैंड अधिक उत्सुक थी, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद उससे, माई मेकर अपने रचयिता की अर्थात भगवान की। यद्यपि मेरी आत्मा उससे अपने रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक थी, एंड प्रेजेंट, और मैं प्रेजेंट प्रस्तुत कर देना चाहता था, माई ट्रू अकाउंट, अपनी सही लेखा जोखा, और मैं अपनी सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता था, लेस कहीं ऐसा न हो कि ही वह रिटर्निंग वापस लौटने के बाद अर्थात मृत्यु प्राप्ति के बाद चाइल्ड हमें डांटे नहीं, और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह अर्थात भगवान वापस लौटने के बाद अर्थात मृत्यु प्राप्ति के बाद हमें डांटे नहीं। कभी आगे कहता है कि आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, डॉथ गॉड, कि क्या भगवान एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर पूरे दिन काम करने की, लाइट डिनाइड आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद, कि क्या भगवान मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या भगवान आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद पूरे दिन कार्य करने की आशा करता है। स्टेज नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। कभी कहता है कि यद्यपि मेरी आत्मा उससे अपने रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक थी और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह अर्थात भगवान वापस लौटने के बाद अर्थात मृत्यु प्राप्ति के बाद हमें डांटे नहीं। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या भगवान आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद पूरे दिन काम करने की आशा करता है। नाउ थर्ड स्टेंजा, बट पेशेंस, बट लेकिन पेशेंस धैर्य, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मरमर उस बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाई शीघ्र जवाब देता है। लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र जवाब देता है कि गॉड भगवान को डज नॉट नीड
जरूरत नहीं होती है। आइदर मैन्स वर्क, या तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट, या अपने उपहारों के किसी वापसी की, या अपने उपहारों के किसी वापसी की जरूरत नहीं होती है। हु, जो लोग बेस्ट, सर्वोत्तम ढंग से बियर, सहन करते हैं, हिज माइल्ड, उसके दिए गए मुसीबतों को, दे माने वे ही, सर्वहीन, सर्व सेवा करते हैं, हीम उसकी, वेस्ट माने सर्वोत्तम, वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। स्टेंजा नंबर 3 कंप्लीट होता है। कवि कहता है कि लेकिन उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य शीघ्र जवाब देता है कि भगवान को या तो मनुष्य के कार्य की या अपने उपहार के किसी वापसी की जरूरत नहीं होती है। जो लोग उसके द्वारा दिए गए मुसीबतों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं, वे ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। स्टेंजा नंबर 4, his state, very most important stanza for यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में his state से लेके स्टैंड एंड वेट तक का एक्सप्लेनेशन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। At last the poet says that his state, उसकी स्थिति, is kingly, इज होती है, किंगली राजा जैसी, उसकी स्थिति राजा जैसी होती है। अर्थात द पोजिशन ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक ए किंग। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों, एट हिज माने उसके पास, बीडिंग स्पीड आदेश का पालन करने वाले अर्थात देवदूत, उसके पास हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर, जो तेज गति से चलते रहते हैं। लैंड एंड ओशियन, पृथ्वी और महासागर पर। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, जो बिना आराम किए पृथ्वी और महासागर पर तेज गति से चलते रहते हैं। अंत में कवि कहता है कि वे लोग, अल्सो माने भी, सर्व सेवा करते हैं, कि वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु, जो ओनली स्टैंड एंड वेट, अपने आप को भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं, कि वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो अपने आप को भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं। तो लास्ट स्टेंजा में कवि भगवान की महानता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि उसकी अर्थात भगवान की स्थिति राजा जैसी होती है, उसके पास उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हजारों देवदूत हैं, जो बिना आराम किए पृथ्वी और महासागरों पर तेज गति से चलते रहते हैं। वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, जो अपने आप को भगवान की इच्छा पे न्यौछावर कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक चीज और आपको दिखा देना चाहते हैं कि आप कहीं कहीं देख रहे हैं कि हिज जो है बीच में आया हुआ है, तो भी हम कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। कहीं ही आया है, उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। कहीं हिम आया है, उसको भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब भगवान के लिए यूज होने वाले नाउन्स और प्रोनाउंस जितने भी होते हैं, वो चाहे जहाँ भी लिखे जाते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो ये रहा वाला कविता हमारा फास्ट वे में, जो हम एक बार पूरे का हिंदी रूपांतरण आपके सामने रखते हैं। कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इस अंधकार युक्त और विस्तृत दुनिया में
मेरी आधे उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई और वह काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है मुझ में बेकार ही पड़ी रही। यद्यपि मेरी आत्मा उससे अपनी रचयिता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक थी और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर देना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह अर्थात भगवान वापस लौटने के बाद अर्थात मरने के बाद हमें डांटे नहीं। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या भगवान आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद पूरे दिन काम करने की आशा करता है, लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र जवाब देता है कि भगवान को या तो मनुष्य के कार्य की या अपने उपहार की वापसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग उसके दिए गए मुसीबतों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। उसकी स्थिति राजा जैसी होती है। उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए पृथ्वी और महासागर पर तेज गति से चलते रहते हैं। अंत में कवि कहता है कि वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो अपने आप को भगवान के न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात द पोएट सेज दैट the complete submission to the will of God is the best service to Him. धन्यवाद।